अफगानिस्तान से खबर आई है, तालिबान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिला दिया है। नॉर्थ कोरिया के राह पर चलते हुए तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब अफगानिस्तान के 43 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए। ये आदेश सोमवार को लागू किया गया और इसके बाद देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के मात्र 1% से भी कम पहुंच गई। ग्लोबल इंटरनेट निगरानी संस्था नेट ब्लॉक्स ने इस बात की पुष्टि की। सवाल यह है कि तालिबान ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वजह रही है कि एक झटके में पूरे तालिबान को डिजिटल अंधेरे में धकेल दिया गया? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम बुराई को रोकने के लिए उठाया गया और देश भर में कनेक्टिविटी की जरूरतें पूरी करने के लिए विकल्प लाया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरनेट बंद होने से आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। बैंकिंग सिस्टम रुक गया, व्यापार ठप हो गया और कस्टम का कामकाज भी रुक गया। अफगानिस्तान का 9350 किलोमीटर लंबा फाइबर ऑप्ट नेटवर्क, जिसे पहले ही सरकार ने दुनिया से जोड़ने के लिए बनाया था, अब पूरी तरह बेकार हो गया। ये वही नेटवर्क था जिससे देश गरीबी से बाहर निकलने और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले ही तालिबान ने समाज पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। महिलाओं की पढ़ाई पर रोक, किताबों से महिलाएं लेखाओं की रचना हटाना, मीडिया और नागरिक संगठनों पर नियंत्रण, ये सब तालिबान की कठोर नीतियों का हिस्सा है। लेकिन ये पहली बार है जब तालिबान ने पूरे देश में कम्युनिकेशन को ही बंद कर दिया। इसका असर सिर्फ आम लोगों पर नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की सेवा पर भी पड़ रहा है। इंटरनेट बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हो रही है। पहले ही महिलाओं को 12 साल की उम्र के बाद पढ़ाई से रोक दिया गया था। अब जब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया तो उनके पास किसी भी तरह की शिक्षा, जानकारी या बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई साधन नहीं बचा। न्यूयॉर्क स्थित महिला अधिकार संगठन वुमेन फॉर अफगान वुमेन WAW ने कहा कि ये ब्लैकआउट लाखों अफगानी लोगों को खामोश कर रहा है और उन्हें दुनिया से जोड़ने वाले आखिरी कड़ी को भी वो तोड़ रहा है। इस ब्लैकआउट का असर एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स पर भी पड़ा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान में भी बाधाएं आई। फ्लाइट्स ट्रैकिंग सेवाएं, फ्लाइट राइडर 24 ने बताया कि कम से कम 8 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मतलब सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि पूरे देश की गतिशीलता इस फैसले से प्रभावित हो गई। तालिबान के इस फैसले से अब अफगानिस्तान नॉर्थ कोरिया की तरह एक बंद देश बन गया है, जहां लोग दुनिया से कट कर रह जाते हैं। ना वहां से कोई सूचना बाहर जाती है, ना कोई जानकारी अंदर जा सकती है। इस डिजिटल ब्लैकआउट से अफगानिस्तान के लोग गुस्से और डर दोनों से जूझ रहे हैं। ये ना तो अपने परिवार से जुड़ पा रहे हैं, ना ही किसी से मदद के लिए आवाज उठा सकते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार पाबंदियां बढ़ती जा रही है। शिक्षा से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक, मीडिया की स्वतंत्रता से लेकर नागरिकों की अभिव्यक्ति आजादी तक, हर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया गया। अब इंटरनेट बंद कर तालिबान ने साफ कर दिया कि वह अफगानिस्तान को पूरी तरह अपनी पकड़ में रखना चाहता है। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। ग्लोबल संस्थाएं लगातार कह रही है कि अफगानिस्तान को दुनिया से जोड़कर रखना जरूरी है, लेकिन तालिबान का एक कदम देश को और ज्यादा पीछे धकेल देगा। सवाल उठता है कि इस तरह से ब्लैकआउट से तालिबान अपने नागरिकों को सुरक्षित रख पाएगा या फिर ये फैसला उन्हें और ज्यादा गरीबी, अलगाव और अंधेरे की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर ये कदम अफगानिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। इंटरनेट बंद होने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने दुनिया से पूरी तरह से कट चुके हैं। तालिबान ने अपने देश को नॉर्थ कोरिया की राह पर ढकेल दिया, जहां सूचना पर पूरा नियंत्रण होता है और आम जनता की आवाज दबा दी जाती है। तो आपने देखा कैसे तालिबान का ये आदेश अफगानिस्तान के करोड़ों नागरिकों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं को बंद कर तालिबान ने अपने ही देश को डिजिटल कैद खाने में बदल दिया। सवाल यह है कि आखिर कब तक आम अफगानी जनता इन सख्त आदेशों का बोझ सहती रहेगी और क्या दुनिया चुपचाप इस तालिबानी फरमान को देखती रहेगी या इसके खिलाफ कभी आवाज उठाएगी? आने वाले समय में इसका जवाब आपको मिलेगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।